नमस्कार मित्रों, यहाँ पर आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है यूजीसी। यूजीसी बहुत ही न्यूज में आजकल, और इसलिए इससे आने की संभावना बहुत ज्यादा है। यहाँ से प्रश्न चाहे वो आपका यूपीएससी हो, यूपीटीसीएस हो, टेट हो, या कोई भी ऐसा वनडे एग्जाम हो, उन सभी में आ सकता है। और सिविल्स का भी आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से कीजिए। और यहाँ से संभावना है हम उसके हर एस्पेक्ट को कवर करेंगे। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी क्या है? हमारे देश में उच्च शिक्षा का आधार है। ठीक है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे? इसका इतिहास पढ़ेंगे, संरचना पढ़ेंगे और कार्य पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूजीसी है क्या आखिर में। ठीक है, तो यूजीसी क्या है वो पता ही है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भारत में उच्च शिक्षा का संरक्षक है। यानी कि जो आप यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वहाँ पे शिक्षा होती है, उसको जो मेंटेन करता है संरक्षण यही की बात है। इसके दो काम है, आपको पता होना चाहिए, एक धन का वितरण करना और शिक्षा गुणवत्ता होना। यानी कि वित्तीय वित्त और गुणवत्ता दोनों को ये मैनेज करता है आपकी हायर एजुकेशन की जरूरत। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसकी बात की जाए कि स्थापना कैसे किसी आधारशिला क्या थी, तो 1944 में 1944 में एक कमेटी गठित हुई, सार्जन कमेटी। और इस कमेटी में कहा गया कि भैया उच्च शिक्षा के लिए एक आयोग बनाया जाए। तो यहीं से इसकी आधारशिला बनती है, ये आधार बनती है क्या? सार्जन कमेटी। और उसके बाद क्या हुआ? 1953 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्होंने इसका औपचारिक उद्घाटन कर दिया। आप ये दोनों कमेटी, एक कमेटी सार्जन रिपोर्ट और मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम जरूर याद रखिएगा, आपको ये एग्जाम में लिख सकता है। आगे चलते हैं। इसकी वैल्यू को समझने की इसकी बात की जाए तो इसकी जो स्थापना हुई थी यूजीसी एक्ट 1956 के माध्यम से हुई थी। ठीक है, ये क्या है? इसमें एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है, ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। ठीक? जो आपका यूजीसी है ये कोई सरकारी विभाग नहीं है, एक बात ध्यान रखना। इसकी जो स्थिति है वो सरकारी विभाग की नहीं है, बल्कि संसद द्वारा स्थापित एक संस्था की है, यानी स्वायत्त यानी ऑटोनॉमस बॉडी है। कार्य क्षेत्र की बात की जाए इसकी, तो जो सरकार क्षेत्र पूरा भारत है और ये कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और 6 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, एक पुणे में है, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु। 6 इसके कार्यालय हैं, क्षेत्रीय कार्यालय। इन 6 के 6 को आपको याद रखना है, क्योंकि कहीं भी आपको एग्जाम में दिख सकते हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यूजीसी संरचना की बात की जाए, यहाँ से प्रश्न आने की बहुत संभावना है। तो संरचना क्या है इसकी? यूजीसी का प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त परिषद करती है। एक परिषद द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, और वो परिषद जो है उसमें जो सदस्य होते हैं वो आपको जरूर से जरूर पता होने चाहिए। इसमें एक अध्यक्ष होता है। कौन सा? एक अध्यक्ष होता है जो एक शिक्षाविद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि एक उपाध्यक्ष होता है। जो उपाध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष की सहायता के लिए सहायक होता है उसका। साथ में 10 मेंबर होते हैं। क्या? कितने मेंबर? 10 मेंबर होते हैं। ठीक, मेंबर क्या होते हैं? विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। अगर इन मेंबर्स को भी हम आगे देखें कौन कहाँ से कितना होता है, तो इसका कुछ इस प्रकार है कि 2 मेंबर तो आपके कहाँ से होनी चाहिए? केंद्र सरकार के अधिकारियों में से होनी चाहिए। और बाकी जो 4 मेंबर होते हैं वो विश्वविद्यालय के शिक्षक होने चाहिए। कम से कम 4 तो ऐसे होने जो शिक्षक हो, कहाँ पे? विश्वविद्यालय के अंदर। और शेष जो 4 बचते हैं वो विशेषज्ञ होते हैं, जैसे कृषि के विशेषज्ञ हो, वाणिज्य, उद्योग या अन्य किसी क्षेत्र का विज्ञान आदि का भी हो सकता है। तो ये इसके सदस्यों का वितरण है, विवरण की समझ चाहिए। आगे हम देखें तो कि जो हमारा यूजीसी है इसके प्रमुख कार्य की बात की जाए तो देखिए, एक तो काम है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्या करता है? विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में समन्वय स्थापित। ठीक, और उनका रखरखाव कैसे किया जाए? भाई मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी ना, वो कॉलेज बंद तो जाते हैं, लेकिन अगर मेंटेनेंस लोगी तो फ्री वैल्यू नहीं है। और वो निर्धारित करना है कि भाई कैसे हम उसको मेंटेन करेंगे, क्या समन्वय करेंगे, क्या हमारा परीक्षा का अनुसंधान सब दिखता है। क्योंकि यूजीसी का मूल मंत्र बोला जाए, इस कार्य का मूल क्या है? वो यहाँ से आपको पता चलेगा कि विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान के जो न्यूनतम मानक है वो तय करता है। अगर मानक ना हो तो शिक्षा गुणवत्ता गिर सकती है, परीक्षा का कोई महत्व नहीं रहेगा और अनुसंधान दिशाहीन हो जाएगा। तो न्यूनतम मानक कौन सेट करता है? इसको यूजीसी सेट करता है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, गुणवत्ता और मानक कैसे उनका कैसे मेंटेन कर सकते हैं? इसमें 2 चीजें हैं। पहला क्या करता है? ये नेट का एग्जाम लेता है। अब लोग बहुत लोग दे भी चुके होंगे। नेट मतलब क्या? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा की जाती है, इसे नेट कहती है। और इसमें जो अच्छा परफॉर्म करता है उसे जीआरएफ की स्कॉलरशिप मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंस क्या है। जो व्यक्ति नेट क्वालिफाई करेगा वो प्रोफेसर बन सकता है, यानी कि कॉलेज में पढ़ाने के योग्य बन सकता है।
फिर आपके इंटरव्यू जो प्रोसेस होता है उसमें यानी कि ये सब क्या फैकल्टी भर्ती काम करते हैं इनकी। ठीक है, फैकल्टी को जो विश्वविद्यालय में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनकी भर्ती भी करता है, उस नेट एग्जाम देता है। और उसमें क्या नियम है, मतलब कि जैसे कि आपको पता होगा पहले एमफिल अनिवार्य हुआ करती थी, लेकिन अब एमफिल खत्म कर दिया गया। अब सीधा पीएचडी करके आप, अगर आपने नेट कर रखा है तो आपको सीधा आप प्रोफेसर बन सकते हैं। आप क्राइटेरिया फॉलो कर रहे होंगे, स्नातक ये सब एक चीज हो गया। दूसरा क्या हो गया कि कोई प्रोफेसर चाहिए कि क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इंटरव्यू में क्या प्रावधान होने चाहिए, कितने मार्क्स का होना चाहिए, ये सारा भी यही दिखाया जाता है। अब इसके जो मूल कार्य हमने देखे थे, अनुदान और मान्यता। ठीक है, अनुदान और मान्यता, हालांकि इससे आगे बढ़ रहा है ये अनुदान। तीन प्रकार क्या करती है, तीन प्रकार क्या करती है कि भैया उच्च शिक्षा के विकास के लिए कुछ बजट एलोकेट करती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 1,000 रुपए उसने एलोकेट कर दिया, ऐसा भैया हायर एजुकेशन में खर्चा करना है। तो यूजीसी क्या करता है, इसका यूजीसी इसका वितरण करता है कि भैया किस कॉलेज को किसको कितना हमें पैसा देना है, किस आधार पे देना है, कमाना क्या होना चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा, यूजीसी। यानी कि यूजीसी क्या करेगा, पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को केंद्र सरकार का वितरित करेगा, सिर्फ ये काम करेगा। दूसरा क्या करेगा, मान्यता देगा। यानी कि जब यूजीसी आप किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय को मान्यता देता है तो क्या उसका संस्थान डिग्री कर सकता है। अगर वो मान्यता नहीं देगा, उस कॉलेज या आपको विश्वविद्यालय को क्या माना जाएगा, गैर मान्यता प्रसाद। यानी कि उसकी वैल्यू नहीं है कोई, वो आपकी महत्व का नहीं है, आपके काम का नहीं है, तो इसलिए इसकी वैल्यू नहीं होती। आगे चल के देखते हैं। देखो ये सारे काम करने के बाद भी कुछ काम और होता है। ये रहता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सलाहकार के रूप में कुछ सहायता करता है। अब हम इसे सलाहकार की भूमिका को देखें तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट एक तरफ से केंद्र सरकार या राज्य सरकार, एक सबसे शिक्षा है। तो भाई उच्च शिक्षा के लिए क्या मानक होनी चाहिए, ठीक है, क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, कौन से शैक्षिक कार्यक्रम होने चाहिए, इन सभी के संदर्भ में क्या करता है आपकी गवर्नमेंट को सलाह देता है। जिससे इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हमें क्या करना है, अपने युवाओं को उद्योग के अनुरूप विकसित करना है, कौशल युक्त बनाना है, ताकि वो जो मांग है ना, औद्योगिक मांग, इंडस्ट्रियल डिमांड है, उसको फुलफिल कर सके और योग्य बन सके, काबिल बन सके। तो ये सारी ये क्या करता है, इसका इस लक्ष्य क्या है इसका, उच्च शिक्षा के विकास और आवश्यक सुधारों पर सलाह देना, ये इसका मेन लक्ष्य। आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग अच्छे से कर दीजिएगा, बहुत काम आएंगे। देखो यूजीसी का बदलता स्वरूप, यूजीसी का बदलता स्वरूप, क्योंकि आपने देखा नए नियम आए 2026 में। तो वो जो नए नियम आए हैं उससे क्या हुआ, अब यूजीसी को ग्रांट यानी कि वित्त प्रदान नहीं करेगा, बल्कि सामाजिक न्याय के लिए भी काम। देखो यूजीसी सामाजिक न्याय के लिए कैसे काम करेगा, कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को फॉलो करेगा और जो आपका परिसर होगा वहां पे वो लागू कर पाएगा। यानी अब यूजीसी के धन देने तक सीमित नहीं है, वह सामाजिक न्याय की शिक्षा में सक्रिय रूप से भूमिका निभाएगा। देखिए वो नियम क्या है, कृति नियम 2026 है, समानता पे आधारित नियम 2026 संशोधनीय है। इसका उद्देश्य भेदभाव मुक्त परिसर बनाना, यानी कि और जाति, लिंग और विकलांगता के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना और एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना छात्रों को। हालांकि इस नियम में क्या था, कुछ ऐसे तत्व थे, कुछ ऐसे प्रावधान थे जो समाज में, युवाओं में, छात्रों में, अभ्यर्थियों में क्या कर रहे थे, उनको असमान या असहज कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो जो सारे प्रावधान थे वो समानता के स्थान पर एक असमानता की स्थापना कर रहे थे। हमें ऐसा माहौल नहीं चाहिए था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सभी रोक लगा दी है और इनका जब पुनः परीक्षण हो जाएगा तो ये दोबारा से स्थापित की जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। अब इसकी शॉर्ट लिख लेते हैं, सर्टिफिकेट तक होता है, यह वनडे में समझ हर जगह काम आने वाला है। ठीक है, या फिर फ्री के लिए पीटी फैक्ट है। अब देखो वो ये है कि पहले स्थापना कब 1956 में, उद्घाटन 1956 में होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में 6 क्षेत्रीय कार्यालय है, एक अध्यक्ष होता है इसमें और उपाध्यक्ष होता है, सदस्य होते हैं। मानक तय करना काम है इसका, फंड देना और डिग्री प्रदान करना। और 2026 सब किए गए, जिसे सुप्रीम कोर्ट लगा रखी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।